नमस्कार, खबरें दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबर के बारे में। सचिन पायलट की ओर से 3 प्रमुख मांगों को लेकर गहलोत सरकार को दिया गया अल्टीमेटम समाप्त होने की। पायलट द्वारा दी गई अल्टीमेटम की अवधि 31 को पूरी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हालात को देखते हुए नहीं लग रहा कि गहलोत सरकार पायलट के अल्टीमेटम को गंभीर बन रही है। ऐसे माना जा रहा है कि 31 मई के बाद राजस्थान में एक बार फिर सियासी बवाल जोर पकड़ेगा। इसको लेकर सियासी गलियारों में एक बार फिर नजरें पायलट की तरफ है। दूसरी ओर अशोक गहलोत पायलट को लेकर दिए गए बुद्धि के दिवालियापन के बयान से सियासी लड़ाई को और तेज कर दिया। दिल्ली में गहलोत पायलट की सुलह को लेकर 26 मई को होने वाली बैठक भी स्थगित हो गई। इस बैठक के स्थगित होने के बाद लोगों के बीच ये चर्चा है कि 31 मई तक अगर पायलट की बातों को नहीं माना तो वह क्या कदम उठाएंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 11 मई को अजमेर में जन संघर्ष यात्रा की थी। इस यात्रा के समापन पर पायलट ने जयपुर में अपनी 3 प्रमुख मांगों को उठाते हुए गहलोत सरकार को 31 मई तक का अल्टीमेटम दिया था। इसमें आरपीएससी बोर्ड का भंग कर पुनर्गठित करना, वसुंधरा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार मामलों की जांच करवाना और पेपर लीक मामले में पीड़ित युवाओं को आर्थिक मुआवजा दिलवाने की मांग थी। इस दौरान पायलट ने जनसभा में गहलोत को खुली चुनौती दी थी। कहा था यदि उनकी मांगे 31 मई तक नहीं मानी गई तो वो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। हालांकि पायलट की चेतावनी के बाद कांग्रेस आलाकमान भी परेशान नजर आया। इसको लेकर आलाकमान ने नजरिया पायलट को कुछ हद तक नरम भी कर दिया था। एक और जहां सचिन पायलट के 31 मई का अल्टीमेटम को लेकर कांग्रेस आलाकमान में उथल पुथल मची है। आलाकमान गहलोत पायलट के बीच की सियासी लड़ाई को थमने की पूरी कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच चल रही लड़ाई को खत्म करने के लिए फॉर्मूला भी तैयार कर लिया। इसके तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दोबारा सचिन पायलट को सौंपी जाएगी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं इस बात से अशोक गहलोत सहमत नहीं है। इन्हीं मुद्दों को हल दिल्ली बैठक में निकलने की खबर आ रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर 26 मई को होने वाली बैठक स्थगित हो गई। गलियारों में यही मुद्दा फिर गर्म हो गया कि आखिर राजस्थान की राजनीति किस और मोड़ बदलेगी। पायलट की चेतावनी को लेकर सीएम गहलोत के तीखे तेवर अभी भी बरकरार है। ऐसा माना जा रहा है कि 31 मई का अल्टीमेटम को लेकर सीएम गहलोत ज्यादा चिंतित नहीं है। इसकी झलक तब दिखी जब पेपर लीक मामले में सीएम गहलोत ने पायलट का नाम लिए बगैर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पेपर लीक मामले में युवाओं को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों की बुद्धि का दिवालियापन नहीं है तो क्या है। आज तक ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ इस तरीके लोग मुआवजा दिया हो। गहलोत ने इस हमले के बाद साफ हो गया कि वह पायलट के मुद्दों को लेकर झुकने वाले नहीं है। इस लड़ाई का समापन चाहता है आलाकमान। यह भी साफ है कि पार्टी दोनों नेताओं को खोना भी नहीं चाहती। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव पर अपना फोकस करना चाहती है और इसी लिहाज से 26 मई को राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में बैठक होनी थी। इसमें सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी सहित राजस्थान के कई बड़े नेताओं को बुलावा भेजा था। इस बैठक को लेकर माना जा रहा था कि आलाकमान पायलट गहलोत के बीच सुलह कराने का प्रयास करेगा, लेकिन 25 मई की रात को अचानक दिल्ली में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई। इसका कारण बताया गया है कि राहुल गांधी शिमला गए हैं। ऐसी स्थिति में उनके आने के बाद ही वापस नए सिरे से मीटिंग की दिनांक तय की जाएगी। आलाकमान भले ही गहलोत पायलट के बीच सुलह कराने के लिए प्रयास कर रहा हो, लेकिन दोनों की खेमों में तरफ बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। दोनों ही गुट एक दूसरे पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि क्या आलाकमान की कोशिश कामयाब हो पाएगी। दिल्ली में 26 मई को होने वाली बैठक में पहले गहलोत ने पायलट पर हमला, सियासी बवाल को और फिर वो भड़का दिया। दूसरी ओर 31 मई का अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद 5 दिन शेष रहे। ऐसे में सचिन पायलट भी अपनी रणनीति को लेकर तैयारी में लग गए थे। अब देखना है कि आलाकमान की कोशिश कामयाब हो पाती है या नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।